गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नैतिक शिक्षा में लेसन 2 की रीडिंग करेंगे। लेसन 2 है दृढ़ निश्चयी नेपोलियन। दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। ऐसा ही दृढ़ निश्चय व्यक्ति था नेपोलियन। एक बार वीर नेपोलियन अपनी सेना के साथ शत्रुओं से युद्ध करने जा रहा था। रास्ते में दूर तक फैला हुआ आल्प्स नाम का महापर्वत पड़ता था। उसकी ऊंची ऊंची चोटियों को पार करना सहज नहीं था। आल्प्स पर्वत नेपोलियन के रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा था, फिर भी वह घबराया नहीं। उसे चढ़कर पार करने का निश्चय किया। पर्वत के नीचे एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। नेपोलियन को सेना के साथ महापर्वत की ओर बढ़ते देखकर बुढ़िया बाहर निकली और उसके पास जाकर बोली, युवक, क्या करने जा रहे हो? इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ने का साहस ना करो, लौट जाओ। अनेक साहसी वीरों ने इस काम में अपने प्राण गंवाए हैं। नेपोलियन ने इस चेतावनी के लिए बुढ़िया को धन्यवाद दिया तथा साथ हीरो के हार उपहार में दिया और कहा, वृद्धे, तुम्हारी बातों से मेरा उत्साह दूना हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें यह पुरस्कार दे रहा हूँ। मैं ऐसे ही काम करके अपना गौरव बढ़ाना चाहता हूँ जिससे दूसरे लोग नहीं कर सकते। मैं इस पहाड़ को अवश्य पार करूँगा। बुढ़िया फिर बोली, बेटा, हठ ना करो, पत्थर पर सिर्फ पटकने से अपनी ही हानि होती है। इस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करोगे तो गिरकर चकनाचूर हो जाओगे। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की हड्डियां कहीं ढूंढे ना मिलेंगी। मेरी बात मानकर पीछे लौट जाओ। नेपोलियन ने गर्व से उत्तर दिया, माँ, मैं एक बार आगे कदम बढ़ाकर फिर पीछे नहीं हटता। अब तो मार्ग में जो विघ्न बाधाएं मिलेंगी उन्हें पार करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। यदि मैं इस कार्य में सफल हुआ तो संसार मेरी प्रशंसा करेगा और यदि मैं मर गया तो कम से कम तुम मेरे साहस शौर्य की सराहना करोगी। हो सकता है कि औरों की तरह मेरी हड्डियों का भी पता ना चले, परंतु मेरी कीर्ति तो फैली हुई दिखाई देगी। मैं अब नहीं रुक सकता। तुम मेरी सफलता के लिए शुभकामना दो। बुढ़िया ने गदगद होकर उस मनस्वी महापुरुष से कहा, बेटा, मैं रोम रोम से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। भगवान तुम्हारे जैसे पुरुषार्थी का मनोरथ सफल करे। मेरी निराशाजनक बातों से भी तुम्हारा उत्साह भंग नहीं हुआ। यह सफलता का शुभ लक्षण है। जाओ, साहस के साथ आगे बढ़ो। नेपोलियन ने उसी क्षण सैनिकों को आदेश दिया, आगे बढ़ो। इस आज्ञा के साथ ही वह स्वयं सबसे आगे बढ़ा। सारी सेना अपने वीर नायक के पीछे चल पड़ी। अनेक संकटों को झेलता हुआ वह कुछ दिनों में दल बल के साथ आल्प्स पर्वत को पार करता हुआ शत्रु के सिर पर जा धमका। औरों के लिए जो मार्ग दुर्गम था वही उस मनस्वी कार्यार्थी के लिए सुगम हो गया। वास्तव में इतिहास उन चंद महापुरुषों और वीरों की गाथा है जिसमें अदम्य साहस, संयम, शौर्य और पराक्रम कूट कूट से भरा हुआ है। तुम्हारे भीतर भी शक्तियां बीज रूप में पड़ी हैं। अपनी इन शक्तियों को तुम जितने अंश में विकसित करोगे उतने ही महान बन जाओगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।